सिलेंड्रेटा के अंदर पाया जाता है और टिनोमुला के अंदर पाया जाता है। फिर टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन बना लेते हैं और ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो प्लेटी के अंदर पाया जाता है। फिर उसके बाद में ऑर्गन्स आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है एसकी हेल्मेंथीज से लेकर आखिरी तक कॉर्डेटा के सब में पाया जाता है। फिर हमने पढ़ा था कि बॉडी के अंदर जर्म लेयर्स होती हैं, तो जर्म लेयर्स की बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके एम्ब्रियो के अंदर दो जर्म लेयर होती है, ठीक है, कौन कौन सी होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर आ जाती है जिसका नाम होता है मीसोक्लोइया। और ये मीसोक्लोइया किसके अंदर पाई जाती है, हम पढ़ते हैं कि मीसोक्लोइया स्पंजेस के अंदर होती है, होती है नहीं होती है स्पंजेस के अंदर। उसके बाद के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाते हैं, उनके अंदर बॉडी में तीन जर्म लेयर्स आ जाती हैं, कौन कौन सी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म की लेयर आ जाती है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर एक कैविटी पाई जाती है, ठीक है, जिसको हम बॉडी कैविटी या सीलोम कहते हैं। और सीलोम की बेसिस पर उनको ऑर्गेनिजम्स को तीन पार्ट में डिवाइड करा था। एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सीलोम होती ही नहीं है और इसका एग्जांपल हो जाता है प्लेटी हेल्मेंथीज, और उनसे पहले के जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे आते हैं एसिलोमेट के अंदर। फिर हम बात करते हैं सीडोसिलोमेट की, तो सीडोसिलोमेट जो होते हैं उनके अंदर आते हैं एस्केरिस, क्या उनके अंदर ट्रू सीलोम नहीं होती है। और ट्रू सीलोम अगर नहीं होती है तो फिर क्या होता है वहां पर, हमने आपको खास बात बताई थी कि वहां पर मीसोडर्म जो होती है वो छोटे छोटे पाउच के फॉर्म में होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। और उसके बाद के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सब के अंदर क्या होता है, सीलोम पाई जाती है, बॉडी कैविटी पाई जाती है। बॉडी का हमने सेक्शन काटा था और सेक्शन की बेसिस पर हमने डिवाइड करा था, कैसे, कि जिनको हम किसी भी तरह से इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं वो एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, और जिनकी बॉडी को हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं उनमें सिमेट्री होती है। और सिमेट्री को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड करा था, कैसे, एक वो जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री का मतलब कि इनकी बॉडी जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है और इनकी बॉडी के अंदर एक सेंटर प्रेजेंट होता है और हम सेंटर से पास होने वाली लाइन के अकॉर्डिंग इनकी बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं, कई सारे पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, तो ये कहलाती है रेडियल सिमेट्री। और जब हम बॉडी को इक्वल लेफ्ट और राइट पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं तो ये कहलाती है बाइलेटरल सिमेट्री। हमने एक टर्म पढ़ी थी मेटामेरिज्म, बता सकते हैं कहां पढ़ी थी, अर्थवॉर्म के अंदर होती है। मेटामेरिज्म का मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर सेगमेंट्स होते हैं, कैसे सेगमेंट, इंटरनली भी सेगमेंट होते हैं बॉडी के अंदर और एक्सटर्नली सेगमेंट। वहां पर एक खास लाइन हमने बताई थी जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लाइन थी, हमने पढ़ा था उसके अंदर सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन, के कुछ ऑर्गन जो होते हैं वो कुछ सेगमेंट्स के अंदर पाए जाते हैं और बार बार रिपीट हो जाते हैं। जैसे हमने बताया था कि अर्थवॉर्म के अंदर क्या होता है, अर्थवॉर्म के अंदर स्पर्मेथिका प्रेजेंट होते हैं, कौन से सेगमेंट में, 6 सेगमेंट में, 7, 8 और 9 सेगमेंट में। और क्या पाया जाता है, क्लाइटेलम पाई जाती है जो 14, 15, 16 सेगमेंट में होती है। ये हमने टर्मिनोलॉजी की बात करी थी। तो अब हम इसके अंदर स्टार्ट करते हैं, हमारा सबसे पहला टॉपिक है इसके अंदर फाइलम पोरीफेरा। तो फाइलम पोरीफेरा का मतलब होता है इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनकी बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो पोरीफेरा का मतलब समझते हैं कि पोरीफेरा का मतलब क्या होता है। देखिए हमने लिखा फाइलम की हम बात कर रहे हैं, पोरीफेरा। तो पोरीफेरा का मतलब होता है कि पोर्स, ठीक है, और फेरा का मतलब होता है बियरिंग। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम पोर बियरिंग एनिमल कहते हैं, ठीक है। और ये कौन से होते हैं, पोरीफेरा। अब पोरीफेरा के अंदर हम पढ़ते हैं स्पंजेस आते हैं और एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है कि स्पंजेस ज्यादातर कैसे होते हैं, मराइन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं। जैसे एक फ्रेश वाटर स्पंज का नाम आपको याद रखना है, स्पंजिला। स्पंजिला एक फ्रेश वाटर स्पंज है, बाकी ज्यादातर जो होते हैं वो मराइन